नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 13 अप्रैल मंगलवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.69 लाख केस आए। 2 घंटे से कम समय वाली डोमेस्टिक फ्लाइट में खाना परोसने पर रोक। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,69,914 मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस आए थे। दुनिया के सबसे संक्रमित 4 देशों के बराबर केस भारत में आए हैं। तुर्की में 50,678, अमेरिका में 47,864, ब्राजील में 37,537 और फ्रांस में 34,895 नए मरीज मिले। इन्हें टोटल करें तो यह आंकड़ा 1,70,974 होता है, यानी भारत में मिले नए संक्रमितों से लगभग 1,000 ही ज्यादा हैं। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सोमवार को ऑनबोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें फैसला लिया गया है कि 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं दिया जाएगा। यह फैसला कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए लिया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे, पीएम बोले टीएमसी ने एससी कैटेगरी के लोगों का अपमान किया। ममता का जवाब, बोलते समय सीमाएं लांघने वाला ऐसा पीएम नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुचित जाति एससी के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने ये बात टीएमसी नेता सुजाता मंडल के उस बयान पर कही जिसमें सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा था। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए वो साथ दे रहे हैं। इसके जवाब में ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बंगाल के दम में कहा कि वे शर्मिंदा है। उन्होंने आज तक ऐसा पीएम नहीं देखा जो बोलते समय सीमाएं लांघ दे। उन्होंने कहा कि मैंने सभी धर्मों के लोगों के लिए काम किया है, मैंने सब कुछ किया है, बस एक काम बचा है और वो है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और इसी के साथ बात करेंगे, फाइटर जेट की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप की एससी 2 हफ्ते बाद करेगी सुनवाई। 2 साल पहले दी थी क्लीन चिट। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस एसएस बोबड़े ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। याचिकाकर्ता शर्मा ने सीजेआई बोबड़े के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि वह 23 अप्रैल को सीजेआई बोबड़े के रिटायरमेंट से पहले एक नई याचिका पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं। इस पर सीजेआई ने 2 हफ्ते बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। और इसी के साथ बात करेंगे, आईजीपी कश्मीर बोले हमले के लिए दहशतगर्द मस्जिद का गलत इस्तेमाल कर रहे। पंपोर, सोपोर और शोपियान में ऐसी ही वारदातें हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंजाम देने के लिए आतंकी अब मस्जिदों का सहारा ले रहे हैं ताकि सुरक्षा बल उन तक नहीं पहुंच सके। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी विजय कुमार ने सोमवार को बताया कि आतंकियों ने पंपोर, सोपोर और शोपियान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मस्जिद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 19 जून को पंपोर, 1 जुलाई को सोपोर और इस साल 9 अप्रैल को शोपियान में आतंकियों ने मस्जिद में छिपकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। पब्लिक, मस्जिद इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और मीडिया को ऐसी हरकतों की निंदा करनी चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ बात करेंगे, पिछले साल 23 मार्च से सामान्य उड़ानें निलंबित। भारत श्रीलंका के बीच भी हुआ एयर बबल समझौता। अब 28 देशों में जा सकते हैं भारतीय। भारत सरकार ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के लिए श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौता किया है। उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके तहत निकट भविष्य में सभी पात्र यात्री दोनों देशों के बीच यात्रा कर सकेंगे।
उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही भारत अब तक कुल 28 देशों के साथ एयर बबल समझौता कर चुका है, यानी अब भारतीय यात्री कोरोना के दौर में भी 28 देशों में जा सकते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे 16 में से 10 पंपों पर पेट्रोल और डीजल मिलावटी, साथ में प्रति लीटर 100 ml तक कम दे रहे। राजस्थान के लोगों पर पेट्रोल और डीजल की दोहरी नहीं बल्कि तिहरी मार पड़ रही है। तिहरी इसलिए क्योंकि एक तो भाव 100 रुपये लीटर के पास, दूसरी मिलावट और तीसरी मात्रा भी कम। सच का पता लगाने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने 6 जिलों के 60 पेट्रोल पंप की पड़ताल की। 20 जगह पेट्रोल और डीजल मापा। 7 जगहों पर प्रति लीटर 50 ml से लेकर 100 ml तक कम पेट्रोल डीजल मिला। 16 सैंपल्स की दिल्ली की NABL मान्यता प्राप्त फेयर लैब से जांच करवाई। इनमें डीजल के 6 सैंपल में से 4 मिलावटी पाए और पेट्रोल के 10 सैंपल में से 6 में मिलावटी आई। डेंसिटी, थिकनेस कम मिली और पानी की मिलावट भी मिली। राजस्थान में ऐसी कोई जांच लैब नहीं होने के कारण भास्कर ने दिल्ली लैब से जांच करवाई। इस पड़ताल में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क सोसाइटी केस के प्रतिनिधि साथ रहे। और इसी के साथ रोज की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।